हेलो लवली लेडीज, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। कई बार ये क्वेरी आप लोगों की तरफ से आती है कि अगर पहली डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन से हुई है तो क्या सेकेंड प्रेगनेंसी में भी ये ज़रूरी है कि सिजेरियन सेक्शन ही किया जाए या फिर वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी के कुछ चांसेस हैं या नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। VBAC यानी कि वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन आपके लिए ठीक रहेगा कि नहीं, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक एक करके हम इन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फैक्टर ये है कि आपकी जब सिजेरियन डिलीवरी हुई थी उस वक्त आपकी जो कट लगा था आपके एब्डोमेन में, वो किस टाइप का कट लगा था, क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी में थोड़े अलग अलग टाइप के इंसिशंस जो हैं यानी कि कट जो है एब्डोमेन में वो दिए जाते हैं। अगर आपकी लो वर्टिकल इंसिशन या लो ट्रांसवर्स इंसिशन दिया गया है यानी कि आपके एब्डोमेन के लोअर सेक्शन में आपको ट्रांसवर्स कट या वर्टिकल यानी कि सीधा कट दिया गया है, तो उस कंडीशन में आप VBAC को कंसिडर कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि आप के लिए वेजाइनल बर्थ वहाँ पे ट्राई किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके हाई वर्टिकल इंसिशन दिया गया है यानी कि जो क्लासिकल इंसिशन होता है जो पहले से ही सिजेरियन डिलीवरीज में दिया जाता था, एक बड़ा सा कट जो है वो लगता था वहाँ पे एब्डोमेन के हायर साइड में, तो उस कंडीशन में आप VBAC ना ही ट्राई करें तो बेटर रहेगा। अपने डॉक्टर से ज़रूर एडवाइस ले लीजिएगा, क्योंकि उस कंडीशन में अगर वेजाइनल डिलीवरी ट्राई करी जाती है तो इसमें एक रिस्क होता है यूटेराइन रप्चर का। तो स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है जहाँ पे आपके कट लगा था और फिर स्टिचेस लगे थे, तो वहाँ पे यूट्रस आपका थोड़ा सा वीक हो जाता है। और अगर नॉर्मल डिलीवरी ऐसे में ट्राई करी जाती है सिजेरियन के बाद, तो वहाँ पे एक जो रिस्क होता है यूटेराइन रप्चर का रिस्क होता है, यानी कि यूट्रस के फटने का रिस्क वहाँ पे थोड़ा होता है, जिसकी वजह से अगर ये कंडीशन डेवलप हो गई नॉर्मल डिलीवरी कराते वक्त, तो वहाँ पे डॉक्टर्स को तुरंत सर्जरी करनी पड़ सकती है और हो सकता है कि यूट्रस भी ऐसे में रिमूव करना पड़ जाए, जिससे कि आगे चल के फ्यूचर प्रेगनेंसीज के आपके चांसेस खत्म हो जाते हैं। ये रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 1% का रिस्क होता है। दूसरा फैक्टर जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये है कि अगर आपको यूट्राइन रप्चर की हिस्ट्री रही है, पहले किसी प्रेगनेंसी में आपका यूट्रस रप्चर हो चुका है या किसी और वजह से यूट्राइन रप्चर की हिस्ट्री रही है, तो उस कंडीशन में भी आप वेजाइनल डिलीवरी जो है आपको ट्राई नहीं करनी चाहिए। तीसरा फैक्टर ये है कि अगर पहले कभी आपकी यूट्रस की सर्जरी हुई है, किसी भी कारण से हो सकता है कि फाइब्रॉइड्स रहे हों, काफ़ी ब्लीडिंग होती हो, उस वजह से डॉक्टर्स ने फाइब्रॉइड रिमूवल के लिए सर्जरी करी हो, अगर ऐसी कुछ कंडीशंस रही हैं तो ऐसे में भी आप वेजाइनल डिलीवरी नहीं ट्राई करेंगे तो ही बेटर होगा। फैक्टर है कि आपके इससे पहले कितने सी सेक्शंस या सिजेरियन सेक्शंस हो चुके हैं। अगर आपके 2 से ज़्यादा बार सिजेरियन डिलीवरी हो चुकी है तो ऐसे में डॉक्टर्स आपको VBAC यानी कि वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन रेकमेंड नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई कॉम्प्लिकेशन जुड़े हुए हैं प्रेगनेंसी के साथ, तो वहाँ पे आपको डॉक्टर्स वेजाइनल डिलीवरी एडवाइस नहीं करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि प्लेसेंटा अगर आपका सही पोजीशन में नहीं है, नीचे की तरफ है, सर्विक्स कवर कर रहा है यानी कि बच्चेदानी के मुंह को कवर कर रहा है, इस कंडीशन को प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। अगर ये कंडीशन है तो बिल्कुल भी डॉक्टर्स आपको एडवाइस नहीं करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए। इसके अलावा अगर आपके एबनॉर्मल पोजीशन है बेबी के आपके वूम में, जो नॉर्मल पोजीशन होती है वर्टिकल पोजीशन होती है और बेबी का हेड जो है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, ये नॉर्मल पोजीशन होती है, लेटर पार्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी में देखा जाता है। तो लेकिन अगर ऐसी पोजीशन नहीं है, बच्चा टेढ़ा है, ट्रांसफर्स लाए है बच्चे की या ओब्लिक लाए है, इसके अलावा अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है यानी कि बच्चे का सिर नीचे ना होने की बजाय अगर ऊपर की तरफ है, तो ये सब कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें कि डॉक्टर्स जनरली आपको नॉर्मल डिलीवरी रेकमेंड नहीं करते। आप ये ट्रिपलेट्स हैं तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर्स जनरली आपको नॉर्मल डिलीवरी वहाँ पे एडवाइस नहीं करेंगे। अगर आपके लेबर पेन्स खुद ही स्टार्ट हो जाते हैं तो वहाँ कुछ चांसेस हैं कि VBAC सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपके लेबर खुद स्टार्ट नहीं हुए हैं और वहाँ पे लेबर पेन्स को इंड्यूस करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी कंडीशन में फिर एक सक्सेसफुल VBAC के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो इस तरीके से कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पर डिपेंड करता है कि आपका जो VBAC है यानी कि वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सक्सेसफुल हो सकता है कि नहीं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका VBAC हो रहा है तो वो एक नॉर्मल डिलीवरी से क्या कुछ डिफरेंट होता है। तो देखिए, कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। जिस तरीके से नॉर्मल लेबर में आप जाती हैं उसी तरीके से आप VBAC में भी वही प्रोसीजर होता है, लेकिन डॉक्टर्स को वहाँ पे खास तौर पे आपके बेबी की वेलबींग को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना होता है। और अगर थोड़ा सा भी लगता है कि बेबी डिस्ट्रेस में जा रहा है या कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे हो रही है, तो वहाँ पे
हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी कराने का अरेंजमेंट होना चाहिए, यानी कि इमरजेंसी में अगर आपको सीजर की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे ये अरेंजमेंट होना चाहिए कि इमरजेंसी में वहाँ पे सिजेरियन डिलीवरी कराई जा सके। तो लास्ट में अगर मैं सम अप करूँ तो सिजेरियन के बाद वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है कुछ पर्टिकुलर केसेस में, जो कि फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग में। पर जो एक मेन रिस्क रहता है उसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूटेराइन रप्चर का मेन वहाँ पे रिस्क रहता है कि ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ 1% होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, इस बारे में आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर बात करनी चाहिए। और अगर वो ठीक समझेंगी आपकी जो भी मेडिकल हिस्ट्री है और आपके पास्ट सिजेरियन जब हुआ था तो किन वजहों से आपका सिजेरियन करना पड़ा था पहले, तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ ज़रूर शेयर करेंगी। वो आपकी हिस्ट्री लेंगी तो डेफिनेटली पूछेंगे ये सब कुछ, और डॉक्टर की सलाह से ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करके कि आप चाहती हैं कि आप वेजाइनल डिलीवरी चाहती हैं, पहले सिजेरियन हो चुका है, ये सब जो भी आपकी कंसर्न्स है अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से आप ज़रूर कंसिडर करिए। और अगर उनको सब कुछ ठीक लगता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो मे बी वो ठीक समझेंगी तो फिर आपको वेजाइनल डिलीवरी के लिए ट्राई कराएंगी आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी में डेफिनेटली। तो होपफुली आपको ये वीडियो कुछ काम का लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।